हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर के अंदर आज हम स्टार्ट करें सेकेंड चैप्टर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट चैप्टर को हमने कम्प्लीटली स्किप कर दिया है क्योंकि वहाँ से एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पुट आउट नहीं किए जाते, लेकिन सेकंड चैप्टर से 2 नंबर में या 3.5 नंबर में या कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, इसके सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। ये सेकंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। कोशिका जीव संरचना की सूक्ष्मतम तथा जैव क्रियाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति है। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, बड़े सारे हमारी बॉडी के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ या जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सब क्या है? वो सब सेल की पूर्ण अभिव्यक्ति है। राइट, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी सूक्ष्मतम, बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती है सेल। यह स्ट्रक्चर जो होती है वो शरीर, क्रिया विज्ञान तथा आनुवंशिकी का एकक है। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो देखिए, स्पेशली जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर आप लोग मुख्यतः देखें तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। राइट, दुनिया की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 कैटेगराइज कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखो, अगर आपको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना हो किसी कॉन्सेप्ट को, अब जैसे कि मैं सेल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको मैं कहूँगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को एक कैटेगरी मान लीजिए। ठीक है, दुनिया में कितने सारे जीव एग्जिस्ट करते हैं, सभी की कोशिकाओं को आपको किस कैटेगरी में रखना है ये आप खुद से डिसाइड कर पाओगे। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बड़ी ही प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये थोड़ी एडवांस टाइप की होती हैं। आइए इनकी स्ट्रक्चर को समझाता हूँ मैं प्रोकैरियोटिक सेल के। देखो, प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है, अगर आप लोग इसको स्प्लिट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो वर्ड निकल कर आएगा ग्रीक वर्ड प्रो। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी बहुत ही पुराना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें बहुत ही पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये छोटी व सरल, बहुत ही सिंपल सेल्स होती हैं, इनमें केवल कोशिका कला होती है। राइट, जो झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन जो होते हैं, झिल्ली युक्त यानी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सब इसमें नहीं पाए जाते। इनका जो जेनेटिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अतिवलित, गोलाकार व गुणसूत्र होता है। यह केवल डीएनए का बना होता है और इसके साथ क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन नहीं होते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। इनके बाहर की ओर केंद्रक आवरण यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस प्रकार की जो जीव है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, या प्लीरोनिमिनिया सदृश्य कोशिकाएं होती, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो थोड़ी एडवांस टाइप की होती हैं। तो जीव जगत के अधिकांश जीवों, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एनिमल्स, यानी कि दोस्तों हम भी, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो बॉडी जिन सेल से बनी है वो भी यूकैरियोटिक की कैटेगरी में ही आती है। राइट, तो पौधों की और जंतुओं की कोशिकाएं भी यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें जो है झिल्ली युक्त यानी कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स होते हैं। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो गुणसूत्रों के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, और केंद्रक जो होता है यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग रहता है। आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर बने न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। नंबर 3 टाइप की जो सेल्स यहाँ पर डिस्कस की गई है वो है मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजो का मतलब होता है मध्य।
राइट, यानी कि ऐसी कोशिका जो इन दोनों के बिटवीन में लाई करती हो, यानी जिसके कैरेक्टर इन दोनों के बिटवीन हो। राइट, तो इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक कला तो होती है, किंतु जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो अनावृत डीएनए होता है। राइट, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। अतः प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच की स्थिति को प्रदर्शित करता है। डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ मीजोकैरियोटिक होते हैं। राइट, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना। स्पेशली अपने माइंड में ध्यान रखना कि कोशिकाओं को दो रूपों में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि मीजोकैरियोटिक टाइप की भी सेल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायरोकीट्स, माइकोप्लाज्मा, प्लीरोनेमिनिया के समान जीव जैसे पीपीएलओ में मिलती है। ये छोटी व सरल कोशिकाएं होती हैं। इनमें यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला सुनियोजित केंद्रक नहीं होता है। इनमें केवल गुणसूत्र होता है तथा दोहरे कुंडलित डीएनए अणु का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर पहली जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है केंद्रक पदार्थ के चारों ओर झिल्ली या केंद्रक कला नहीं होती है। राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट रहता है। नंबर सेकंड, झिल्ली से बना कोशिका अंगक जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते। इसके बाद स्टूडेंट, अनुवंशिक पदार्थ केवल एक गुणसूत्र के रूप में होता है तथा द्विकुंडलित डीएनए अणु का बना होता है। नंबर 4 पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला हिस्टोन इसमें अभाव होता है। राइट, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन का अभाव होता है। इसके बाद न्यूक्लियोलस तथा माइटोटिक अपरेटस नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होता है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा अमाइनो एसिड की बनी रहती है। नंबर 7 पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के अंदर होती है और इसमें प्रोटीन व लिपिड का जो रेशियो है वो 2.1 होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की कोशिका कला में ये 1:1 के रेशियो में मिलते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वलित होती है, मीजोसोम तथा क्रोमेटोफोर बनाती है। नंबर 9 पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली की भीतरी सतह पर श्वसन, उपापचय, प्रकाश संश्लेषण एवं लिपिड उपापचय के लिए एंजाइम लगे रहते हैं। नंबर 10 पॉइंट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। नंबर 11 पॉइंट, कोशिका द्रव्य में अमीबॉइड तथा स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स नहीं होते हैं। नंबर 12 पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल पर फ्लैजेल्ला तथा पिलाई होते हैं। नंबर 13 पॉइंट, इसके साइटोप्लाज्म में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट नामक वसा अम्ल के दीर्घाणु ग्लाइकोजन तथा फॉस्फेट मॉलिक्यूल संचित यानी कि रिजर्व होते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सेल के टाइप्स के बारे में और प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके शेप और साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और डायग्राम भी पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।